रात के समय जब हम खुले आसमान को देखते हैं तो हमारे मन में सहसा कई प्रश्न उठते हैं कि क्या हमें जो दिखाई दे रहा है वही आसमान है? जो सेलेस्टियल बॉडी हमें रात को दिखाई दे रही, क्या वो सब तारे हैं? ये कितना विशाल होगा? इनका निर्माण कैसे हुआ होगा? आज के इस वीडियो में मैं कृष्णपाल सिंह आपको लेकर चलूंगा अंतरिक्ष की इसी दुनिया में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस विस्तृत ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ और जो हमें सेलेस्टियल बॉडी दिखाई दे रही है क्या वे सभी तारे ही हैं या कुछ और भी हैं। तो आइए चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अनेकों विचार प्रचलित है, कई सिद्धांत और कई सारी थ्योरियां यहां पर चलती है, लेकिन जो सबसे मान्य और सबसे प्रचलित सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग का सीधा मतलब है बिग ब्लास्ट। एक्चुअली ऐसा माना जाता है 13.7 ईयर एगो, 13.7 बिलियन ईयर एगो, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ये जितना यूनिवर्स हमको आज दिख रहा है ये पूरा एक छोटे से टाइनी बॉल पर, एक छोटा सा आप पिन समझ सकते हो, उतने से एरिया में कॉन्सेंट्रेट था। पूरा यूनिवर्स का मास, पूरे यूनिवर्स का एनर्जी, सब कुछ वहीं पर कॉन्सेंट्रेट था। जब वो अनस्टेबल पॉइंट बना तो उसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद सारी चीजें स्कैटर्ड होकर एक्सपांड करना शुरू कर दी। एक्सपांशन होते 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 आज का सिस्टम आकर जनरेट हुआ। शुरू में तो केवल एक थ्योरी मानी जाती थी, बाद में एडविन हबल ने आकर इसको प्रूव किया। और एक अगर एग्जांपल से समझें आप इसको, तो इसको इस टाइप से समझिएगा कि एक बलून है, उस बलून पर हमने दो डॉट बनाए, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर उसको ब्लो कर किया। जब बलून फूलेगा तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों डॉट जो हैं वो दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। दैट इज द एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। 1920 में हबल ने, एडविन हबल ने इसको जब प्रूव किया तब हमको पता चला कि जो बिग बैंग थ्योरी थी वो सही थी। तो इस थ्योरी का कुल कंक्लूजन ये निकलता है कि इस थ्योरी ने ये प्रूव किया कि यूनिवर्स जो है वो ब्लास्ट होने के बाद एक्सपांड होता जा रहा है, एक्सपांड होता जा रहा है और धीरे धीरे नई नई सेलेस्टियल बॉडी जैसे प्लेनेट है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, फॉर्म होती चली जा रही है, यूनिवर्स एक्सपांड करता चला जा रहा है। इसको एक चित्र के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं, देखिएगा। तो जैसा कि आप इमेज में देखिए, ये शुरू में एक जीरो बहुत स्मॉल पॉइंट था, यहां से इसमें इस बिग बैंग ब्लास्ट हुआ 13.7 बिलियन ईयर एगो। यानी इस ब्लास्ट के बाद से इसका एक्सपांशन आप देखिए, हम एक्सपांशन को देख सकते हैं और इसमें एक एक टाइम बताया है इसने कि कितने टाइम के बाद क्या पीरियड कैसा रहा और कैसे एक्सपांशन हुआ। तो आप देखिए धीरे धीरे यूनिवर्स ने एक्सपांशन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे सेलेस्टियल बॉडीज आना शुरू हुई, फिर नंबर ऑफ बॉडीज बढ़ते चले गए, देखिए धीरे धीरे और लार्ज हुए और हम लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन तक का पॉइंट देखते हैं। ये एक्सपांशन चलता रहा कंटिन्यूअसली और चलते चलते हमें आज का जो यूनिवर्स है वो प्राप्त हुआ है। जो यूनिवर्स हमको अभी नजर आ रहा है वैसा यूनिवर्स हमको देखने को मिला। तो ये था जो बिग बैंग है कि कैसे विस्फोट हुआ, कैसे बिग ब्लास्ट हुआ और कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार हम इस थ्योरी को स्टडी करने के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो यूनिवर्स हम लोगों को दिख रहा है एक्चुअली में यूनिवर्स वो नहीं है। हमको जो दिखता है इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। ये टोटल यूनिवर्स का 0.00001% भी पार्ट नहीं होगा। आप इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि 13.7 बिलियन, 13.7 अरब सालों से लाइट ट्रेवल कर रही है और ट्रेवलिंग ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। ये सेलेस्टियल बॉडीज कैसे कैसे फॉर्म होती गई, धीरे धीरे यूनिवर्स आगे मूव करता चला गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेलेस्टियल बॉडीज कैसे फॉर्म्ड हुई थी। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर के लिए बने रहें। धन्यवाद।